वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर ना हम एक बड़ा ही एक अजीब सा और फजूल सा फ़ीचर जो है ना, इसके अंदर जो इनहेरिटेंस के अंदर ही हमें करवा दिया जाता है, उसको देखेंगे। तो इसने ना जो स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनकी नासों में इसने धुआं दिया हुआ होता है। और मतलब कोई इतनी बड़ी ये चीज़ नहीं है। तो क्योंकि अब आप क्योंकि इस कोर्स पे आए हुए हैं और आप मुझसे कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी अब घबराना नहीं है, क्योंकि यू नो आई गॉट यू। तो इसमें ये मेरे पास ना एक वैसे भी हम थोड़ा सा टेस्टी टेस्टी सा इसमें एग्जांपल भी लेंगे। तो हमारे पास एक क्लास है लेस, और इसके अंदर जो है ना हम एक्चुअली सिनेरियो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक दुकान है, और एक हमारे पास ये लेज़ की बोरियां हैं, और एक हमारे पास उसका बिल होगा। तो लेज़ जो हैं वो हमने बाय करने हैं। तो कितने बाय करने हैं वो हम इसको इधर से बता देंगे। और इस सारे का जो हम एक्चुअली करने लगे हैं कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, जो कि आप टाइटल से देख के आए हुए हैं। तो इस उसका जो है ना वो इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट हम उसका जो सिनेरियो है उसको थोड़ा मोर रियलिस्टिक बना रहे हैं। तो ये हम उसकी क्वांटिटी जो है वो बाय कर रहे हैं, और फिर जितनी क्वांटिटी हमने बाय की है वो हम यहाँ पे उसको गेट भी कर रहे हैं। तो ये हमारी इतनी बस एक लेज़ क्लास है। अब ये जो है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमारे पास जो है ना ये एक्चुअली कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन दोनों टाइप्स होती हैं हैज़ ए रिलेशनशिप की। एक हमारे पास होता है इज़ ए रिलेशनशिप। आपको यहाँ पे वो भी बता देता हूँ। इज़ ए जो होता है ना, ये एक्चुअली आपकी इनहेरिटेंस होती है। जब भी आप कोई भी चीज़ इनहेरिट करते हैं, तो जो आपका चाइल्ड होता है ना वो इज़ ए पेरेंट। मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाइल्ड इज़ ए पेरेंट। एक्चुअली क्लास होनी चाहिए ना फिर ये, वैसे बच्चा जो है ना वो वालिदैन नहीं है, लेकिन जो क्लासेस हैं उनके केस में। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास एक होता है हैज़ ए रिलेशन। तो इसके अंदर ना हमारे पास कंपोजिशन आ जाती है, या कंपोजिशन हो या उसमें जो है वो एग्रीगेशन हो। किसी भी जो ऑब्जेक्ट है ना या क्लास है, उसके अंदर एज अ डाटा मेंबर आप किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट जब बना देते हैं ना, तो उसको हैज़ा हो जाता है। आई मीन जो हैज़ा रिलेशनशिप, हैज़ ए रिलेशनशिप है ना, वो हो जाता है उसको। तो इसके आगे फिर ये दो टाइप्स हैं, एक कंपोजिशन है और एक एग्रीगेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन। तो इसके अंदर हमारे पास ये क्लास है बिल, और इसके अंदर ना मैंने ये जो लेज़ क्लास है ना उसका एक ऑब्जेक्ट बड़ा प्यारा सा करके बना दिया है। ये क्वांटिटीज़ के जो मैंने स्पेलिंग है वो भी गलत लिखे हुए हैं, तो लेट मी फिक्स दैट। तो ये जो है ना इसमें हमने क्या करना है कि हमने जितने भी लेज़ हमने बाय किए हैं उसके हिसाब से हमने ना इसका बिल बनाना है, और वो सारा लॉजिक छोड़ें। हमने जो देखना है ना वो जस्ट ये है कि इसके अंदर ना एक तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो कि किसी और मतलब क्लास का है। तो ये जो है ना, ये अब इसके अंदर हैज़ अ रिलेशनशिप तो हो गया, लेकिन ये कंपोजिशन कैसे है और कंपोजिशन क्या होती है। तो कंपोजिशन जो है ना वो एक्चुअली ऐसी एक हैज़ा रिलेशन, ये वो वाला है कि जिसके अंदर अगर आपके पास जो मतलब जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, अगर ये ना हो तो फिर ये जिसके अंदर आपने बनाया है ना उसका कोई तुक नहीं है, या उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। अब इसका सेंस आप इसी तरह से बना सकते हैं, अगर आपने लेज़ बाय किए हैं या कोई भी चीज़ आप बाय किए हैं, इस केस में चलो लेज़ हैं, तो इसका बिल बनेगा। मतलब अगर लेज़ ही नहीं या आपने कोई चीज़ ख़रीदी नहीं है तो फिर उसका बिल तो नहीं हो सकता। बिल सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम पे बनेगा अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी, और इस केस में हम लेज़ जो हैं उनको ले रहे हैं। तो इसमें जो है ना वो बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाला मेथड बनाना होता है और इस नाम से बनाना होता है और इस तरह से बनाना होता है तो ही वो आपकी जो है ना आपको हैज़ा होगा। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से किसी और ऑब्जेक्ट का जो है वो बना देते हैं एज डाटा मेंबर, तो आपका हैज़ अ रिलेशनशिप बन जाता है। और कंपोजिशन आप उस टाइम पे कहते हैं जब इस तरह का सिनेरियो हो कि अगर ये लेज़ ही ना हुए, मतलब कि अगर हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट ना होता, यानी कि ये क्लास ना एग्जिस्ट करती होती, तो फिर या इधर से ये हम हटा दें, या कोई भी रीज़न हो कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास ना हो, तो फिर बिल नहीं बन सकता। तो इसको आप जो है वो कंपोजिशन कहते हैं। और साथ ही हमारे पास एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन जो है उसके अंदर हमारे पास सेम काइंड ऑफ जो है वो चीज़ है, एक शॉप। और शॉप जो है उसके अंदर लेज़ भी होंगे, उसके अंदर और भी चॉकलेट्स भी होंगी, और इधर उधर से हर चीज़ होगी।
तो इसके अंदर अब लेज़ हैं, लेकिन ये जो शॉप है ना ये लेज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर लेज़ ना भी हुए तो फिर भी शॉप एग्जिस्ट कर सकती है। यानी कि जब भी आपका हैज़ अ रिलेशनशिप हो लेकिन वो उस पर डिपेंडेंट ना हो, उससे कम्प्लीटली वो इंडिपेंडेंट है। ये जो लेज़ भाई हैं ये अगर इधर से चले भी जाएं तो भी दुकान जो है ना वो मे भी कुछ लोगों को वो पसंद ना आए, लेकिन होगी फिर भी दुकान ही। तो इधर बाकी आपके बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। प्रोडक्ट्स से मुराद के आपके जो इधर ऑब्जेक्ट्स हैं या आपके इधर बाकी जो डाटा है आपका वो आपका इधर नीचे होगा। लेकिन इसके अंदर भी आपने देख लिया कि ये आपके पास एक किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट है और इधर भी आपके पास किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट है, और आप उनका जो रिलेशनशिप है आपस में इस ऑब्जेक्ट का और इस बिल के साथ और फिर इस शॉप का इस लेज़ के साथ, ये रिलेशनशिप भी आपने देख लिया। ये क्या रिलेशनशिप है अगेन कि ये जो शॉप है ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये जो बिल है ये इन लेज़ पे या जो भी हम प्रोडक्ट बाय करेंगे, जो कि इस केस में हमने लेज़ रखे हुए हैं ऑलवेज़, तो ये जो हैं इस पे ये डिपेंडेंट है कि अगर जो है वो ये होगा तो ही ये एग्ज़िस्ट कर सकता है, अदरवाइज़ ये एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। और ये जो शॉप है ये एग्ज़िस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली अगर यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट ना भी हुआ तो। लेकिन ऑब्वियसली जो है आपकी हैज़ ए रिलेशनशिप होने के लिए ये लाजमी है कि आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे होना ही चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन ये इनका डिफरेंस है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। तो होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी।